तो चलिए बच्चों अपन स्टार्ट करते हैं आज से डिफरेंशिएशन। तो बच्चों डिफरेंशिएशन जो है, सबसे पहले मुझे लगता है कि डिफरेंशिएशन जो है उसका मीनिंग तो पता रहे आपको। डिफरेंशिएशन मीन्स इट गिव्स द चेंज इन एनी फिजिकल क्वांटिटी विथ रिस्पेक्ट टू अनदर क्वांटिटी। मतलब किसी भी एक फिजिकल क्वांटिटी में चेंज बताता है किसी दूसरी क्वांटिटी के रिस्पेक्ट में। फॉर एग्जाम्पल, मान लीजिए कोई बॉडी मूव कर रही है और इसकी वेलोसिटी आपको दी गई है 5t² प्लस 3t प्लस 9, या मान लीजिए पोजीशन दी गई है x। ये बॉडी जब मूव कर रही है तो उसकी जो पोजीशन चेंज हो रही है वो इस इक्वेशन के अकॉर्डिंग हो रही है। यहाँ पर t सपोज टाइम है, मतलब डिफरेंट टाइम की वैल्यू आप रखोगे तो बॉडी की आपको क्या पता चलेगी, डिफरेंट पोजीशन। इसका मतलब बॉडी मोशन में। अब क्वेश्चंस ऐसे बनते हैं, करेंगे भी अपन। अभी तो मुझे कॉन्सेप्ट समझाना है। तो यदि आप इस x का डिफरेंशिएशन कर दें ddT ऑफ x, ये यहाँ भी ddT ऑफ 5t² प्लस 3t प्लस 9, तो ये जो पोर्शन है ये तो बच्चों अपन करेंगे, यही तो सीखना है। पर ये लेफ्ट साइड का क्या बता रहा है? ये जो लेफ्ट साइड पर आपको बता रहा है वो बता रहा है dx अपॉन dt, और dx का मतलब है चेंज इन पोजीशन। यदि x पोजीशन को बता रहा है तो dx का मतलब डिफरेंस इन x और चेंज इन x, चेंज इन पोजीशन। और आप सबको पता है चेंज इन पोजीशन का मतलब क्या होता है, डिस्प्लेसमेंट, और dt मतलब चेंज इन टाइम। और आप सब जानते हैं कि डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम क्या होता है, वेलोसिटी। मतलब आप ये राइट हैंड साइड को यदि सॉल्व कर लेंगे, चलिए जैसे मैं आपको बताता हूँ कि चलिए इसका डिफरेंशिएशन, चूंकि आपने 11वीं में पढ़ा है तो थोड़ा बहुत तो बनता होगा, नहीं बनता तो मैं सिखा दूंगा। पर अभी फिलहाल इसका डिफरेंशिएशन जो मुझे पता है, तो चलिए 10t प्लस 3 आएगा। कैसे, अब चलो अपन देखते हैं, लेकिन इतना आएगा। तो आप इस इक्वेशन से 1 से टाइम की डिफरेंट वैल्यू रखते तो क्या निकलता, पोजीशन। इस इक्वेशन में आप टाइम की डिफरेंट वैल्यू रखोगे तो क्या मिलेगा, वेलोसिटी। कैसे निकाला आपने, x का डिफरेंशिएशन करके विद रिस्पेक्ट टू टाइम। मतलब आपको यहां पर मुझे समझाना था कि डिफरेंशिएशन हमको क्या बताता है, चेंज इन एनी फिजिकल क्वांटिटी विद रिस्पेक्ट टू अनदर क्वांटिटी। जैसे यहां पर x का आपने डिफरेंशिएशन किया पोजीशन का विद रिस्पेक्ट टू टाइम, टाइम के साथ में पोजीशन कैसे चेंज हो रहा है। जब ये वेलोसिटी आ गया बच्चों, यदि वेलोसिटी का आप डिफरेंशिएशन कर दो ddT ऑफ v, अब राइट साइड का डिफरेंशिएशन तो 10 आ जाएगा। कैसे आएगा मैं सिखाऊंगा। लेकिन अब जब लेफ्ट हैंड साइड पर आपने डिफरेंशिएशन किया तो अब ये क्या लिखा हुआ है, dv मतलब चेंज इन वेलोसिटी, और dt का मतलब चेंज इन टाइम। चेंज इन वेलोसिटी अपॉन चेंज इन टाइम आपको पता है होता है एक्सेलरेशन। तो इससे डिफरेंशिएशन करके आपने एक्सेलरेशन फाइंड कर लिया। तो इसलिए अपन डिफरेंशिएशन करते हैं। हमेशा डिफरेंशिएशन हमको क्या बताता है, चेंज इन एनी फिजिकल क्वांटिटी विथ रिस्पेक्ट टू अनदर क्वांटिटी। तो ये मेन बात तो आपका पहले आपको यही पता होना चाहिए था कि डिफरेंशिएशन से हमको क्या पता चलता है। यदि मान लीजिए बच्चों मैंने बोला यहां पर dy बाय dx, मतलब चेंज इन y विद रिस्पेक्ट टू x। अब बच्चों यहाँ पर जब आप डिफरेंशिएशन करते हैं तो कुछ बेसिक फॉर्मूले हैं वो आपको याद करने पड़ेंगे। हालांकि अपन क्वेश्चन करते हैं तो प्रैक्टिस करते करते याद हो जाते हैं। उसमें से फर्स्ट फॉर्मूला जो है वो है ddx x टू द पावर n, ये होता है n(x(n-1). सेकेंड फॉर्मूला होता है ddx ऑफ कांस्टेंट इज इक्वल टू 0। थर्ड फॉर्मूला होता है ddx ऑफ कांस्टेंट इनटू फंक्शन इज इक्वल टू कांस्टेंट इनटू ddx ऑफ फंक्शन। फिर फोर्थ फॉर्मूला बच्चों ddx log x, यहाँ बेस e होता है, इज इक्वल टू 1/x। फिफ्थ एक्सपोनेंशियल फंक्शन का e टू द पावर x इज इक्वल टू e टू द पावर x। फिर सिक्स फॉर्मूला बच्चों ddx ऑफ f1 प्लस माइनस f2 प्लस माइनस f3 एंड सो ऑन इज इक्वल टू होता है ddx ऑफ f1 प्लस माइनस ddx ऑफ f2
प्लस माइनस डी डी एक्स ऑफ f3 एंड सो ऑन। ये f का मतलब फंक्शन है, ये फंक्शन का मतलब क्या अभी मैं डिस्कस करता हूं आपसे। फिर 7th फॉर्मूला बच्चों, डी डी एक्स ऑफ f1 इंटू f2, तो था फर्स्ट फंक्शन इंटू डिफरेंशिएशन ऑफ सेकेंड फंक्शन प्लस सेकेंड फंक्शन इंटू डिफरेंशिएशन ऑफ फर्स्ट फंक्शन। फिर 8th डी डी एक्स ऑफ f1 अपॉन f2, f1 मतलब न्यूमरेटर, f2 मतलब डिनोमिनेटर, तो होता है f2 इंटू डी डी एक्स ऑफ f1 माइनस f1 इंटू डी डी एक्स ऑफ f2 अपॉन f2 स्क्वायर। फिर बच्चों 9th फॉर्मूला, डी डी एक्स ऑफ साइन एक्स, ये होता है कॉज एक्स। 10th फॉर्मूला होता है डी डी एक्स कॉज एक्स माइनस साइन एक्स। फिर 11th फॉर्मूला बच्चों, डी डी एक्स टेन एक्स सेक स्क्वायर एक्स। फिर 12th डी डी एक्स कॉसेक एक्स माइनस कॉसेक एक्स इंटू कॉट एक्स माइनस कॉसेक एक्स इंटू कॉट एक्स। फिर 13th फॉर्मूला, डी डी एक्स सेक एक्स इंटू टेन एक्स। फिर 14th फॉर्मूला, 14th डी डी एक्स कॉट एक्स माइनस कॉसेक स्क्वायर एक्स माइनस कॉसेक स्क्वायर एक्स। 15th डी डी एक्स ए टू द पावर एक्स लॉग ए बेस ई। 16th फॉर्मूला, डी डी एक्स, चलिए इतने ठीक है। पर अभी बच्चों आप चिंता मत करो, आपको लग रहा है सर इतने सारे फॉर्मूले कायदे के अनुसार, तो आपने लास्ट ईयर 11th में जब फिजिक्स पढ़ी होगी तो डिफरेंशिएशन के फॉर्मूले आपको टीचर्स ने बताए होंगे, पर आजकल पता नहीं क्यों पूरा नहीं बता रहे हैं। तो आप हो सकता है, कोई प्रॉब्लम नहीं, अभी मैं आपको क्वेश्चंस अपन करेंगे और आपको याद होते जाएंगे बहुत इजीली, राइट। पर यदि आप पढ़ रहे हैं तो ज़्यादा अच्छा कि ये फॉर्मूले आप नोट कर लें। बच्चों एक ये फॉर्मूला और है, डी डी एक्स लॉग एक्स बेस ए। यहाँ पर जब अपन ने लिखा था डी डी एक्स लॉग एक्स बेस ई था तो 1/x, लेकिन जब बेस ए होता है तो होता है 1/x लॉग ए बेस ई। यहाँ पर ए की वैल्यू ग्रेटर देन 1 होना चाहिए, क्योंकि लॉग 1 जो होता है वो 0 हो जाएगा, तो 1/0 इनफाइनाइट हो जाएगा, नॉन डिफाइंड। तो ए की वैल्यू हमेशा ग्रेटर देन 1, यहाँ भी ए की वैल्यू ग्रेटर देन 1 होती है। ये बच्चों फॉर्मूले हैं, आप बिल्कुल चिंता मत कीजिए, फॉर्मूले बहुत इजीली याद हो जाएंगे। देखिए कैसे अपन करते हैं क्वेश्चंस, उससे क्लियर हो जाएगा। तो नेक्स्ट देखते हैं अपन, तो कुछ एग्जाम्पल लेता हूं बच्चों ताकि आप लोग को ये फॉर्मूले याद हो जाएं। तो मान लीजिए जब अपन क्वेश्चन कर रहे हैं और उस क्वेश्चन में लिखा डिफरेंशिएट द फॉलोइंग फंक्शंस विद रिस्पेक्ट टू एक्स, इस तरीके से क्वेश्चन में लिखा है, लिखा हुआ है क्वेश्चन में डिफरेंशिएट द फॉलोइंग फंक्शन विथ रिस्पेक्ट टू एक्स। और मान लीजिए ऐसा दिया हुआ आपको क्वेश्चन में एक्स क्यूब, मतलब ये फंक्शन है। अब इसको फंक्शन मतलब अपन बच्चों इसको क्या कर सकते हैं, ऐसे लिख सकते हैं एफ एक्स इज इक्वल टू ऑफ एक्स क्यूब। एफ एक्स का मतलब फंक्शन ऑफ एक्स, या इसी को हम y भी लिख सकते हैं, y इज इक्वल टू एक्स क्यूब। आपको पता है यदि x की डिफरेंट वैल्यू रखेंगे तो y की भी न्यू वैल्यूज मिलेगी, मतलब y किस पर डिपेंड कर रहा है, x पर। x चेंज होने से y भी चेंज हो रहा है, मतलब व्हाट इज y, फंक्शन ऑफ x, इसलिए इनको क्या बोलते हैं अपन, फंक्शन। अब जैसे यहाँ पर बोला ये क्वेश्चन, अब डिफरेंशिएट करना है तो आपको कुछ नहीं करना, सिंपल सा मेथड है, गिवन फंक्शन को सबसे पहले y अज्यूम कर लीजिए। व्हाट इज y, फंक्शन ऑफ x। y में चेंज किसके रिस्पेक्ट में पॉसिबल है, x के। x चेंज होगा तो y भी चेंज हो जाएगा।
इसलिए y का डिफरेंशिएशन किसके रिस्पेक्ट में होगा, विद रिस्पेक्ट टू x। तो आपको क्या करना है यहाँ पर डी डी एक्स ऑफ y और राइट हैंड साइड पर भी डी डी एक्स ऑफ एक्स क्यूब, ऐसा कर देना है। फिर डी वाई बाय डी एक्स। अब बच्चों यहाँ पर आपको सोचना है कौन सा फॉर्मूला अप्लाई होगा। तो यहाँ पर जो अप्लाई होगा वो फर्स्ट फॉर्मूला जो मैंने लिखवाया था, डी डी एक्स एक्स टू द पावर एन एन एक्स एन माइनस वन, ये लगेगा। यहाँ पर n का मतलब 3, तो डी डी एक्स एन जाएगा एन एक्स एन माइनस वन। तो आपका जो आंसर आया डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू 3x स्क्वायर, ये आंसर आया। इसका मतलब हर क्वेश्चन में जो गिवन फंक्शन है उसको y अज्यूम कर लीजिए और क्या फाइंड कीजिए, डी वाई बाई डी एक्स। अब क्वेश्चन पर ध्यान दीजिए, क्या लिखा था, डिफरेंशिएट द फॉलोइंग फंक्शंस विद रिस्पेक्ट टू x। तो मैं चाहूं तो यहाँ y की जगह क्या लिख सकता हूँ, एक्स क्यूब। तो मैंने एक्स क्यूब का क्या किया, d डिफरेंशिएशन, और डिनोमिनेटर में dx मतलब विद रिस्पेक्ट टू x, राइट। मतलब अपन ने क्या किया है, गिवन फंक्शन का डिफरेंशिएशन किया है विद रिस्पेक्ट टू x। पर बच्चों यदि मान लीजिए यदि यही क्वेश्चन ऐसा होता, ये क्वेश्चन मान लीजिए ऐसा होता, 3x क्यूब प्लस 5, अब इसका डिफरेंशिएशन करना है। तो बिल्कुल सिंपल, हमको क्या करना है, फिर से सेम प्रोसेस, लेट y इज इक्वल टू 3x क्यूब प्लस 5। सबसे पहले गिवन फंक्शन को y ले लीजिए, फिर डी डी एक्स ऑफ y, यहाँ पे जाएगा डी डी एक्स ऑफ 3x क्यूब प्लस 5, फिर ये जाएगा डी वाई बाय डी एक्स। अब आप यहाँ पर जब डिफरेंशिएशन करेंगे तो आपको सबसे पहले ये सोचना है यहाँ कौन सा फॉर्मूला अप्लाई होगा। तो बच्चों यहाँ पर जो फॉर्मूला अप्लाई होगा वो सिक्स्थ फॉर्मूला अप्लाई होगा। ये सिक्स्थ फॉर्मूला क्या है, तो देखिए ये है, जब कई फंक्शंस का समीशन हो या सब्ट्रैक्शन हो और उनका डिफरेंशिएशन करना हो तो इज इक्वल टू होता है सेपरेट फंक्शन का डिफरेंशिएशन। प्लस हो तो प्लस आएगा, माइनस हो तो माइनस आएगा। तो यहाँ पर भी ऐसे ही था, क्वेश्चन में ये हो गया f1 और ये हो गया f2। तो डी डी एक्स f1 प्लस f2, तो क्या लिखोगे, डी डी एक्स ऑफ f1 प्लस डी डी एक्स ऑफ f2। अब बच्चों यहाँ पर फिर से डी वाई बाई डी एक्स, फिर से आपको यहाँ सोचना है कि कौन सा फॉर्मूला अप्लाई होगा। तो यहाँ अप्लाई होगा बच्चों थर्ड फॉर्मूला, और थर्ड फॉर्मूला मैंने आपको बताया डी डी एक्स कॉन्स्टेंट इंटू फंक्शन, कॉन्स्टेंट इंटू डी डी एक्स ऑफ फंक्शन। मतलब जो कांस्टेंट है वो कॉमन निकल आएगा और फंक्शन का डिफरेंशिएशन। अब आप सोचेंगे सर यहाँ कांस्टेंट क्या है और फंक्शन क्या है, तो जो वेरिएबल होता है, जो चेंज होता है वो फंक्शन, जो चेंज नहीं होता है वो कांस्टेंट। अब आप यहाँ बोलेंगे सर यहाँ पर कैसे पहचानेंगे अपन वेरिएबल कौन सा है और कांस्टेंट कौन सा है। तो ये डिनोमिनेटर में लिखा है ना dx, dx का मतलब चेंज इन x, मतलब क्या बदल रहा है x, इसका मतलब एक्स क्यूब क्या हो गया, फंक्शन, और 3 क्या हो गया, कांस्टेंट। और डी डी एक्स कॉन्स्टेंट इंटू फंक्शन का फॉर्मूला क्या है, कांस्टेंट इंटू डी डी एक्स ऑफ फंक्शन। अब अकेले कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन बच्चों कितना होता है, 0, सेकंड नंबर का फॉर्मूला। तो फिर इस कंडीशन में हो गया डी वाई बाय डी एक्स। अब यहां पर मैं पूछूंगा कि बताओ, अभी क्योंकि डी डी एक्स हटा नहीं है ना सिंबल, तो फॉर्मूला अप्लाई होगा। अब मैं पूछूंगा यहाँ कौन सा फॉर्मूला अप्लाई होगा, तो आप बोलोगे सर तो फर्स्ट फॉर्मूला अप्लाई हो जाएगा। तो डी डी एक्स एक्स टू द पावर एन, एन एक्स एन माइनस वन, 3 माइनस 1 मतलब 2। तो फाइनली आपका आंसर आ गया डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू 9x स्क्वायर, राइट। फिर बच्चों, फिर नेक्स्ट यदि मैं आपसे बात करूं, नेक्स्ट क्वेश्चन लूं, और मान लीजिए थोड़ा सा क्वेश्चन को और थोड़ा सा अपन चेंज करते हैं, धीरे धीरे आपको समझ में आएगा कि अपन क्या कर रहे हैं। मान लीजिए ये क्वेश्चन ऐसा है, थर्ड, y इज इक्वल टू 3x क्यूब प्लस 5x प्लस 9। अब इसका डिफरेंशिएशन करना है तो क्या करोगे, डी डी एक्स ऑफ y,
यहां पर करोगे डी डी एक्स ऑफ 3x³ प्लस 5x प्लस 9, फिर dy बाय डी एक्स, डी डी एक्स F1 प्लस F2 प्लस F3, मतलब 6 फॉर्मूला, तो जाएगा डी डी एक्स ऑफ F1 प्लस डी डी एक्स ऑफ F2 प्लस डी डी एक्स ऑफ F3, तो ये जाएगा dy बाय डी एक्स। यहां पर बच्चों 6 फॉर्मूले के बाद अब यहां पर पूछूंगा कौन सा फॉर्मूला लगेगा, तो आप बोलोगे थर्ड वाला, डी डी एक्स कॉन्स्टेंट इंटू फंक्शन, कॉन्स्टेंट इंटू डी डी एक्स ऑफ फंक्शन। यहां कौन सा अप्लाई होगा, सेम डी डी एक्स कॉन्स्टेंट इंटू फंक्शन, तो कॉन्स्टेंट इंटू डी डी एक्स ऑफ फंक्शन। अकेले कॉन्स्टेंट का डिफरेंशिएशन 0, तो इसका मतलब डी वाई बाय डी एक्स, ये जाएगा 9 3। अब यहां पर कौन सा लगेगा बच्चों, फर्स्ट डी डी एक्स x³ 3x 3 माइनस 1 प्लस 5, डी एक्स अपॉन डी एक्स तो कैंसिल हो गया ना 1। यदि फॉर्मूले के हिसाब से भी सोचोगे तो इसकी पावर कितनी 1 है, 1x टू द पावर 1 माइनस 1। अब x टू द पावर 0 आ गया है, किसी भी नंबर की पावर 0 की वैल्यू 1 होती है, तो कुल मिलाकर आपका आंसर आ गया डी वाई बाय डी एक्स 9x² प्लस 5, ये आपका आंसर आ गया, राइट। अब बच्चों यदि मान लीजिए नेक्स्ट क्वेश्चन में फोर्थ लेता हूं, 3x³ प्लस 5x प्लस 9 अपॉन x, और मैं आपसे पूछूं बताओ इसका डिफरेंशिएशन, तो आपके तुरंत दिमाग में आएगा ये न्यूमरेटर F1 और ये F2। आप ऐसा करोगे इसको डी डी एक्स ऑफ y और राइट हैंड साइड पर भी डी डी एक्स ऑफ 3x³ प्लस 5x प्लस 9 अपॉन x, और फिर इसको बोलोगे F1 और इसको बोलोगे F2। तो आपको मैंने फॉर्मूला बताया है डी डी एक्स F1 अपॉन F2 का। देखिए F1 मतलब न्यूमरेटर, F2 मतलब डिनोमिनेटर, तो ये जाएगा डिनोमिनेटर इंटू डिफरेंशिएशन ऑफ न्यूमरेटर माइनस न्यूमरेटर इंटू डिफरेंशिएशन ऑफ डिनोमिनेटर अपॉन डिनोमिनेटर स्क्वायर। बड़ा है, ज्यादा बेटर है बच्चों। कभी भी जब ये F1 अपॉन F2 के फॉर्म में आता है तो आप उसको तुरंत डिफरेंशिएशन मत कीजिए, तुरंत डिफरेंशिएट मत कीजिए। पहले आप ये देखिए क्या इसमें न्यूमरेटर डिनोमिनेटर से डिवाइड तो नहीं हो रहा है। यदि डिवाइड हो रहा है तो ज़्यादा बेटर है आप डिवाइड कर लीजिएगा और फंक्शन को सिंप्लीफाई कर लीजिए और उसके बाद आप डिफरेंशिएट कीजिए। जैसे इस क्वेश्चन में जब डिवाइड नहीं होगा तो F1 अपॉन F2 का फॉर्मूला लगाना, लेकिन अभी तो ये डिवाइड हो रहा है सेपरेट सेपरेट। देखो ये हो जाएगा 3x³ अपॉन x, ये हो जाएगा 5x अपॉन x और ये हो जाएगा 9 अपॉन x। मतलब ये y इज इक्वल टू, अभी डिफरेंशिएशन नहीं कर रहा हूं मैं, केवल फंक्शन को सिंप्लीफाई कर रहा हूं। एक एक x कैंसिल हो गया तो जाएगा 3x², यहां पर x कैंसिल हो गया तो 5 आ गया और 9x टू द पावर -1। अब बच्चों देखो यहाँ F1 अपॉन F2 का फॉर्मूला अप्लाई करने की जरूरत ही नहीं पड़ी, सीधे अब डिफरेंशिएट कर दीजिए डी डी एक्स ऑफ y और राइट हैंड साइड पर डी डी एक्स F1 प्लस F2 प्लस F3, तो जाएगा F1 प्लस डी डी एक्स ऑफ F2 प्लस डी डी एक्स ऑफ F3, ये हो जाएगा। इसका मतलब dy बाय डी एक्स इज इक्वल टू, यहाँ पर फिर से वही डी डी एक्स कॉन्स्टेंट इंटू फंक्शन, तो कॉन्स्टेंट इंटू डी डी एक्स ऑफ फंक्शन, फिर से डी डी एक्स कॉन्स्टेंट 0, फिर से डी डी एक्स कॉन्स्टेंट इंटू फंक्शन, कॉन्स्टेंट इंटू डी डी एक्स ऑफ फंक्शन, फिर ये हो जाएगा dy बाय डी एक्स, ये हो जाएगा 3 डी डी एक्स x², 2x 2 माइनस 1, यहां पर हो जाएगा प्लस 9 डी डी एक्स x टू द पावर -1 -1 x टू द पावर -1 -1। मतलब बच्चों फाइनली आपका आंसर आ गया 6x प्लस इंटू माइनस माइनस 9x टू द पावर ऑफ -2, ये आ गया। अब बच्चों मान लीजिए फिफ्थ, मैंने बोला आपको log x प्लस e टू द पावर x,
सपोज ऐसा क्वेश्चन है, तो अब इसको आप क्या करोगे, डी डी एक्स ऑफ वाई, ये हो जाएगा डी डी एक्स ऑफ लॉग एक्स प्लस ई टू द पावर ऑफ एक्स। अब ये हो जाएगा डी वाई बाई डी एक्स, डी डी एक्स एफ वन प्लस एफ टू, तो जाएगा डी डी एक्स ऑफ एफ वन प्लस डी डी एक्स ऑफ एफ टू डी वाई बाई डी एक्स, डी डी एक्स लॉग एक्स वन बाई एक्स, डी डी एक्स ई टू द पावर एक्स ई टू द पावर एक्स, ये आ गया। अब ये जब log x के फॉर्मूले थे तो मैंने दो फॉर्मूले बताए थे आपको, देखो आप, एक फॉर्मूला ये बताया था log x बेस e और एक फॉर्मूला बताया था log x बेस a। जब बेस में कुछ ना लिखा हो तो उसका मतलब यही है log x बेस e। यहां पर यदि ये नहीं भी लिखा रहेगा, e नहीं लिखा है, केवल ऐसा log x मतलब 1/x, राइट। लेकिन यहां पर तो जब रहेगा ये फॉर्मूला अप्लाई तो ए की वैल्यू रहेगी, अब जो भी रहे 3d जो भी रहे, तो उस कंडीशन में ये, जब यहां कुछ नहीं था तो अपन ने यही फॉर्मूला अप्लाई किया। तो बच्चों ये हो गया आपका y इज इक्वल टू लॉग एक्स इंटू ई टू द पावर एक्स। अब मान लीजिए क्वेश्चन ऐसा होता 6 लॉग एक्स इंटू ई टू द पावर एक्स ऐसा होता, तो फिर से हम वही बोलते हैं y इज इक्वल टू, फिर हम बोलते हैं डी डी एक्स ऑफ y, फिर राइट हैंड साइड पर करते हैं डी डी एक्स ऑफ लॉग एक्स इंटू ई टू द पावर एक्स, फिर ये लेते हैं डी वाई बाई डी एक्स, डी डी एक्स लॉग एफ वन इंटू एफ टू, तो डी डी एक्स एफ वन इंटू एफ टू क्या है, एफ वन इंटू डी डी एक्स ऑफ एफ टू प्लस एफ टू इंटू डी डी एक्स ऑफ एफ वन, राइट। तो बच्चों यहां पर जो है वो अब आपका नेक्स्ट जो आंसर आएगा डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू, ये जाएगा log x और डी डी एक्स ई टू द पावर एक्स क्या होता है, e टू द पावर x प्लस e टू द पावर x, और डी डी एक्स लॉग एक्स क्या बताया मैंने 1/x, तो डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू ई टू द पावर एक्स को कॉमन निकाल सकते हो आप, तो जाएगा log x प्लस 1/x, ये आपका आंसर हो गया, राइट। तो मैंने कुछ एग्जाम्पल लिए और उनको क्वेश्चन को सॉल्व करवाया, और आप लोग बिलीव करो कि जब मैंने ऐसा किया तो आपको क्वेश्चन करवाते करवाते मैंने आपको ये 7 फॉर्मूले जो हैं वो याद करवा लिए। 1 2 जो आप कितने लिखे थे उसमें 1 2 3 4 5 6 7 ये आपको याद हो गए। जैसे जैसे अपन क्वेश्चंस करेंगे ये फॉर्मूले और याद होते जाएंगे। तो बच्चों ये फॉर्मूले आपको तभी याद होंगे जब आप ये फॉर्मूले बोलेंगे। तो आप मेरे साथ बोलिए डी डी एक्स एक्स टू द पावर एन एन एक्स एन माइनस वन, डी डी एक्स एक्स टू द पावर एन डी डी एक्स कॉन्स्टेंट, डी डी एक्स कॉन्स्टेंट इंटू फंक्शन, constant into ddx of function, ddx log x, ddx log x 1/x, ddx e to the power x, ddx f1 plus minus f2 plus minus f3 and so on, ddx of f1 plus minus ddx of f2 plus minus ddx of f3 and so on, ddx f1 into f2, f1 into ddx of f2, very good। तो ये 7 फॉर्मूले जो हैं वो आप लोगों ने बहुत इजीली देखे। अब चलिए अपन थोड़ा सा और देखते हैं, आगे बढ़ते हैं तो वो भी याद हो जाएंगे, क्वेश्चन करेंगे और याद होंगे। तो चलिए यदि मान लीजिए मैं ऐसा ले लेता आपको लॉग या 3 e टू द पावर x प्लस log x अपॉन x,
अब आपको क्लियर दिख रहा है, ये तो डिवाइड नहीं हो रहा है, तो ज़्यादा बेटर है स्प्लिट करना। नहीं, चलिए और थोड़ा सा मैं जो चाह रहा हूँ वो मैं आपको सिखाना चाह रहा हूँ। 3e⁻x अपॉन नीचे है मान लीजिए एक्स स्क्वायर प्लस 2। अब आपको क्लियर है ये सेपरेट क्या डिवाइड होगा, तो आप क्या कीजिए, जो पिछला क्वेश्चन था वो आपका 6 था, तो अब आ जाएगा क्वेश्चन नंबर 7। लेट y इज इक्वल टू, फिर आप ddx कर दीजिए, ddx ऑफ y, यहाँ भी कर दीजिए ddx ऑफ 3e⁻x अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस 2। आपको पता है अब डिवाइड तो हो नहीं रहा है, मतलब डिफरेंशिएशन ही करना पड़ेगा। तो अब बच्चों यहाँ पर मैं आपसे पूछूं कि बताइए कौन सा फॉर्मूला अप्लाई होगा, तो देख के समझ में आ रहा है न्यूमरेटर है और डिनोमिनेटर है, मतलब f1 अपॉन f2 का, और ddx f1 अपॉन f2 का मैंने आपको फॉर्मूला बताया है, ddx f1 अपॉन f2, f2 इंटू ddx ऑफ f1 माइनस f1 ddx ऑफ f2 अपॉन f2 स्क्वायर। यहाँ f1 का मतलब न्यूमरेटर और f2 का मतलब डिनोमिनेटर, तो ये हो जाएगा बच्चों dy बाई dx, ddx f1 अपॉन f2, तो f2 मतलब एक्स स्क्वायर प्लस 2 इंटू ddx ऑफ f1 मतलब न्यूमरेटर 3e⁻x माइनस फिर f1 मतलब 3 इंटू e⁻x इंटू ddx ऑफ f2 मतलब एक्स स्क्वायर प्लस 2 होल अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस 2 स्क्वायर, डिनोमिनेटर स्क्वायर f2 स्क्वायर। क्या लिखा देखो आप, f2 इंटू ddx ऑफ f1, पूरा ये फॉर्मूला है। अब यहां पर बच्चों जाएगा dy बाई dx, ये देखो क्या हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस 2, यहां पर करोगे तो ddx कांस्टेंट इंटू फंक्शन, तो कांस्टेंट इंटू ddx ऑफ फंक्शन, फिर माइनस 3e⁻x। भाई इसके सामने ddx नहीं है तो इसको क्यों डिफरेंशिएट करेंगे, तो ऐसे ही रहेगा। यहां पर जरूर करना पड़ेगा ddx एक्स स्क्वायर 2x और ddx 0 होल अपॉन यहां पर जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस 2 होल स्क्वायर। तो बच्चों यहां पर dy बाई dx इज इक्वल टू, ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस 2, यहां हो जाएगा 3 इंटू e⁻x, ddx e⁻x माइनस 3 इंटू 2 6x e⁻x होल अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस 2 होल स्क्वायर। अब इसको और थोड़ा कर लीजिए dy बाई dx इज इक्वल टू, तो देखिए आप चाहें तो 3e⁻x को कॉमन भी निकाल सकते हैं, 3e⁻x को कॉमन निकाल लीजिए, तो यहाँ क्या बचेगा एक्स स्क्वायर प्लस 2 माइनस 2x है ना, होल अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस 2 होल स्क्वायर। यही आंसर होगा, और थोड़ा अच्छा लिखना है तो आप लिख सकते हो, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, अच्छा आंसर लिखना चाहिए। 3 इंटू e⁻x, इसको सीक्वेंस में लिख लो, एक्स स्क्वायर माइनस 2x प्लस 2 होल अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस 2 होल स्क्वायर। ये बच्चों आंसर आ गया। ये क्वेश्चन जो मैं करवा रहा हूं, इन क्वेश्चंस को करवाने का मेरा जो उद्देश्य है वो एक्चुअली में आपको क्वेश्चन फॉर्मूले याद करवाना प्लस फॉर्मूला को कैसे अप्लाई करना, राइट। तो बच्चों ये आपने 7 क्वेश्चन किया, और आप देखिए आपको एक f1 अपॉन f2 का फॉर्मूला जो है वो भी मैंने साथ में आपको एग्जाम्पल दिया। अब नेक्स्ट बच्चों जरा एक क्वेश्चन और करते हैं अपन, और वो क्वेश्चन है 8th, y इज इक्वल टू साइन x प्लस 3 cos x प्लस 10x।
ये क्वेश्चन है। तो अब इसको आप कैसे डिफरेंशिएट करोगे, डी डी एक्स ऑफ वाई, यहां हो जाएगा डी डी एक्स ऑफ साइन एक्स प्लस 3 कॉस एक्स प्लस 10x, है ना। ये हो गया F1, ये हो गया F2 और ये F3, तो हो जाएगा dy बाय dx। अब ये हो जाएगा डी डी एक्स ऑफ साइन एक्स प्लस डी डी एक्स 3 कॉस एक्स, तो 3 कांस्टेंट है, कॉमन निकल आएगा और डी डी एक्स क्या हो जाएगा कॉस एक्स, प्लस डी डी एक्स 10x क्या हो जाएगा सेक स्क्वायर एक्स। चलिए आगे कर देंगे, एक स्टेप कर देंगे अपन, डी डी एक्स ऑफ 10x, अब डी वाई बाई डी एक्स, डी डी एक्स साइन एक्स क्या होगा बच्चों कॉस एक्स प्लस 3 इंटू डी डी एक्स कॉस एक्स क्या होगा माइनस साइन एक्स, और डी डी एक्स 10x क्या होगा सेक स्क्वायर एक्स। इसका मतलब आपका आंसर आ गया बच्चों डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू कॉस एक्स माइनस 3 साइन एक्स प्लस सेक स्क्वायर एक्स। ये आपका आंसर आ गया, राइट। पर यदि मैं इतने क्वेश्चन आपको करवाएं, मात्र 8 क्वेश्चन करवाएं, और 8 क्वेश्चन में आप देखिए तो आपको मैंने यहां तक 11 तक जो फॉर्मूले हैं वो याद करवा लिए। बोलिए जरा मेरे साथ में, फर्स्ट डी डी एक्स एक्स टू द पावर n, n x n माइनस 1, डी डी एक्स कॉन्स्टेंट 0, डी डी एक्स कॉन्स्टेंट इंटू फंक्शन, कांस्टेंट इंटू डी डी एक्स ऑफ फंक्शन, डी डी एक्स लॉग एक्स 1 बाय एक्स, डी डी एक्स ई टू द पावर एक्स ई टू द पावर एक्स, डी डी एक्स f1 प्लस माइनस f2 प्लस माइनस f3 एंड सो ऑन। वेरी गुड, डी डी एक्स ऑफ f1 प्लस माइनस डी डी एक्स ऑफ f2 प्लस माइनस डी डी एक्स ऑफ f3 एंड सो ऑन। फिर डी डी एक्स f1 इंटू f2, f1 इंटू डी डी एक्स ऑफ f2 प्लस f2 इंटू डी डी एक्स ऑफ f1। फिर बच्चों 8 डी डी एक्स f1 अपॉन f2, f2 इंटू डी डी एक्स ऑफ f1 माइनस f1 इंटू डी डी एक्स ऑफ f2 अपॉन f2 स्क्वायर, डी डी एक्स साइन एक्स कॉस एक्स, डी डी एक्स कॉस एक्स माइनस साइन एक्स, डी डी एक्स 10x सेक स्क्वायर एक्स। ऐसे ही बच्चों डी डी एक्स कॉसेक एक्स क्या होगा माइनस कॉसेक एक्स इंटू कॉट एक्स, डी डी एक्स सेक एक्स क्या होगा सेक एक्स इंटू 10x, डी डी एक्स कॉट एक्स क्या होगा माइनस कॉसेक स्क्वायर एक्स, डी डी एक्स ए टू द पावर एक्स, ए टू द पावर एक्स लॉग ए बेस ई, डी डी एक्स लॉग एक्स बेस ए 1 बाय एक्स लॉग ए बेस ई, राइट। तो इस तरीके से बच्चों अपन को इन फॉर्मूलों को अप्लाई करना है, और अब अपन जो है वो आगे जो एनसीईआरटी की एक्सरसाइज है वो अपन कर सकते हैं। तो चलिए अपन स्टार्ट करते हैं एनसीईआरटी एक्सरसाइज। अच्छा बच्चों, एक और चीज़ मुझे बतानी है एक्सरसाइज स्टार्ट करने से पहले, एक मैं चेन रूल और आपको सिखाना चाहता हूँ, उसके क्वेश्चंस करके बताता हूँ तो आपको समझ में आएगा। तो पहले वो थोड़ा सा करते हैं, फिर अपन आगे एक्सरसाइज करना स्टार्ट करते हैं। देखो यहां पर बच्चों, यदि मान लीजिए 9th ये लिखा है क्वेश्चन साइन एक्स क्यूब, इसको आपको डिफरेंशिएट करना है। तो इसको डिफरेंशिएट करने के लिए जनरली हमको चेन रूल अप्लाई करना पड़ता है। ये चेन रूल क्या होता है जरा समझिएगा आप। चेन रूल ये होता है कि जब हम इसको डिफरेंशिएट करेंगे डी डी एक्स ऑफ वाई, तो ये भी जाएगा डी डी एक्स ऑफ साइन एक्स क्यूब। अब बच्चों ये सही मायने में क्वेश्चन फंक्शन ऑफ फंक्शन का है, क्योंकि आप देखो ये एक्स क्यूब जो था वो अपने आप में फंक्शन था एक्स टू द पावर एन के फॉर्म में, और अकेला साइन एक्स लिखा होता तो ये भी फंक्शन होता। लेकिन अभी फिलहाल क्या किया ने, ये फंक्शन और इसके सामने लगा दिया साइन, मतलब फंक्शन ऑफ फंक्शन। तो ऐसे क्वेश्चंस को जब अपन चेन रूल अप्लाई करते हैं तो जो पहले फंक्शन मिलता है उसका अपन डिफरेंशिएशन करते हैं, और जो सेकंड फंक्शन आपको दिख रहा है उसको एज इट इज रख देते हैं।
फिर इनटू जो सेकंड फंक्शन उसका डिफरेंशिएशन करते हैं। फॉर एग्जांपल यहां पर dy बाई डी एक्स, अब डी डी एक्स साइन एक्स होता तो क्या लिखते हैं आप, cos x, लेकिन आपको मालूम है x तो नहीं है, तो अभी फिलहाल इसको ऐसे रख दो। मतलब आपने साइन को डिफरेंशिएट किया एक्स क्यूब को x अज्यूम करके। यदि डी डी एक्स साइन एक्स होता तो क्या लिख देते, cos x। अभी आपने एक्स क्यूब की वजह से डी डी एक्स साइन एक्स क्यूब को क्या लिख दिया, cos x क्यूब। लेकिन आपको मालूम है ये x नहीं है, ये खुद भी फंक्शन है, तो इनटू इस फंक्शन का भी डिफरेंशिएशन। तो इसका मतलब ये हुआ dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू कॉस एक्स क्यूब इंटू ये हो जाएगा 3x स्क्वायर। चाहो तो आंसर लिखते समय आप उसको पहले लिख दो, 3x स्क्वायर कॉस एक्स क्यूब, ये आंसर आएगा। थोड़ा सा एक दो एग्जाम्पल और मैं देता हूं तो आपको और क्लियर होगा। मान लीजिए यहां पर ऐसा ना लेकर मैं ऐसा ले लेता, 10th y इज इक्वल टू लॉग e टू द पावर x। अब आप फिर बोलेंगे सर log x देखा अपन ने और e टू द पावर x भी देखा है, इसका मतलब क्वेश्चन किसका हो गया, फंक्शन और फंक्शन का। e टू द पावर x अपने आप में फंक्शन है, उसके सामने log लग गया। तो बच्चों इसको भी वैसे सॉल्व करेंगे, ये हो जाएगा डी डी एक्स ऑफ y, यहां पर जाएगा डी डी एक्स ऑफ log e टू द पावर ऑफ x, ये हो जाएगा dy बाई डी एक्स। डी डी एक्स लॉग x होता तो आप क्या लिखते हैं, 1 बाय एक्स। अभी लेकिन x की जगह पर e टू द पावर x को क्या अज्यूम कर लोगे, एस x, तो डी डी एक्स लॉग x होता तो क्या लिखते हैं, 1 बाय एक्स, पर ये x तो नहीं है, जैसा लिख दो। लेकिन अब चूंकि x नहीं है तो इसका भी डिफरेंशिएशन डी डी एक्स ऑफ e टू द पावर x। अब आपको क्लियर है dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू 1 अपॉन e टू द पावर x इंटू डी डी एक्स e टू द पावर x कितना देखा, e टू द पावर x, ये कैंसिल हो गया। इसका मतलब इस क्वेश्चन का जो आंसर आएगा वो आएगा 1, राइट। चलिए एक और क्वेश्चन करते हैं, 11th। मान लीजिए क्वेश्चन ऐसा होता है e टू द पावर ऑफ log x, अब इसका डिफरेंशिएशन करना, e टू द पावर log x। तो आप बोलोगे सर ये फिर से क्वेश्चन फंक्शन ऑफ फंक्शन का हो गया, क्योंकि आपने तो क्या देखा e टू द पावर x, लेकिन यहाँ x की जगह क्या लिखा है, log x। तो कोई बात नहीं, डी डी एक्स ऑफ y, यहाँ जाएगा डी डी एक्स ऑफ e टू द पावर ऑफ log x, ये हो जाएगा बच्चों dy बाय डी एक्स। अब डी डी एक्स e टू द पावर x होता तो आप e टू द पावर x लिखते, अभी फिलहाल log x को x अज्यूम कर लीजिए और लिख दीजिए। मतलब केवल आपने किसका डिफरेंशिएशन किया है, एक्सपोनेंशियल फंक्शन e टू द पावर x का। लेकिन आपको मालूम ये x नहीं है, ये खुद भी फंक्शन है, तो इनटू डी डी एक्स ऑफ log x। और आप सबको पता है डी डी एक्स log x कितना होता है, 1 बाय एक्स। इस 1 बाय है ना, e टू द पावर log x इंटू 1 बाय एक्स, तो इसलिए आप पे जाएगा डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू 1 बाय एक्स e टू द पावर ऑफ log x। तो इस तरीके से हम लोग चेन रूल को अप्लाई कर सकते हैं। तो बच्चों जितना मैंने आपको ये 11 एग्जाम्पल दिए, इसके बेसिस पर बहुत इजीली आप ये एक्सरसाइज जो है आपकी 5.2 ये आप कर सकते हैं। तो चलिए करते हैं अपन। तो देखिए एक्सरसाइज NCERT एक्सरसाइज 5.2 क्वेश्चन नंबर 1। अब फर्स्ट फिर से वही लिखा, देखिए डिफरेंशिएट द फॉलोइंग फंक्शंस विद रिस्पेक्ट टू 8 विद रिस्पेक्ट टू x इन एक्सरसाइज 1 to 8, 1 से लेके 8 तक। तो देखिए फर्स्ट क्वेश्चन क्या है, उसको भी आप y अज्यूम कर लीजिए, y इज इक्वल टू साइन एक्स स्क्वायर प्लस 5। फिर सेकंड क्वेश्चन देखिए क्या है, कॉस साइन एक्स। फिर थर्ड क्वेश्चन बताइए क्या है, साइन
ए एक्स प्लस बी। फिर फोर्थ क्वेश्चन बताइए, सेक। चलिए अब इन 3 करते हैं पहले। तो फर्स्ट क्वेश्चन देखिए, सॉल्यूशन। फर्स्ट हमको क्या करना है बच्चों, y इज इक्वल टू साइन एक्स स्क्वायर प्लस 5, टेकिंग डी डी एक्स इन बोथ साइड, डी डी एक्स ऑफ y, डी डी एक्स ऑफ साइन एक्स स्क्वायर प्लस 5। अब बच्चों हो गया डी वाई बाई डी एक्स। यहां डी डी एक्स साइन एक्स होता तो क्या लिख देते हैं आप, कॉज एक्स। तो अभी फिलहाल एक्स स्क्वायर प्लस 5 को क्या अज्यूम कर लीजिए, एक्स। तो डी डी एक्स साइन एक्स होता तो क्या लिखते हैं आप, कॉज एक्स। अभी एक्स के पूरा आएगा, लेकिन आपको मालूम ये एक्स नहीं है भाई, ये भी फंक्शन है, तो इंटू डी डी एक्स ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस 5। तो नेक्स्ट स्टेप होगी आपकी डी वाई बाई डी एक्स, डी वाई बाय डी एक्स इज इक्वल टू कॉस एक्स स्क्वायर प्लस 5 इंटू डी डी एक्स। एक्स स्क्वायर कितना होगा बच्चों, 2x, तो ये जाएगा 2x और 5 का डिफरेंशिएशन 0। तो आपका फाइनल आंसर आ गया डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू 2x कॉस एक्स स्क्वायर प्लस 5। ठीक है। अब सेकंड क्वेश्चन, y इज इक्वल टू कॉस साइन एक्स, कॉस साइन एक्स। तो फिर से वही डी डी एक्स ऑफ y, यहां जाएगा डी डी एक्स ऑफ कॉस साइन एक्स डी वाई बाई डी एक्स। बच्चों डी डी एक्स कॉस एक्स होता तो क्या लिखते आप, माइनस साइन एक्स, माइनस साइन एक्स, लेकिन फिलहाल एक्स की जगह क्या लिखा हुआ है, साइन एक्स, वैसे ही रहेगा, इनटू डी डी एक्स ऑफ, ये साइन एक्स जो है अपन को मालूम ये एक्स नहीं है, साइन एक्स है, तो यहां पर इस साइन एक्स का भी डिफरेंशिएशन। अब डी वाई बाई डी एक्स माइनस साइन एक्स। अब कुछ बच्चे बोल रहे हैं सर ये साइन को स्क्वायर कर दो, नहीं ऐसा नहीं होता। जैसे ये साइन है ना, अब यहाँ पर साइन 30, तो आप ऐसा नहीं कर सकते साइन स्क्वायर 30, गड़बड़ हो जाएगा, क्योंकि ऐसा करोगे ना तो ये जाएगा 1/2 स्क्वायर 1/4, आपके हिसाब से 1/4। लेकिन यदि आप ऐसे देखो सही मेथड, ये साइन और साइन 30 कितना होता है, 1/2। कहाँ आया 1/4? ये साइन और साइन को आप स्क्वायर नहीं कर सकते, ये इस साइन का एंगल है। छोटा क्यों हो गया भाई, ज्यादा तेज कर दो, गुस्सा हो जाता है बोर्ड कि सर आप बहुत फास्ट नहीं करो, बच्चे हैं इनको आराम से पढ़ाओ। ठीक है भाई आराम से पढ़ा देंगे, क्या है आराम से पढ़ो, उसमें क्या दिक्कत है, कौन ने मना किया। ये लो, और बड़ा नहीं होगा। तो ये हो गया बच्चों माइनस साइन एक्स। अब इनटू डी डी एक्स साइन एक्स क्या होता है, कॉस एक्स। तो बच्चों अच्छा आंसर यदि लिखना है आपको, तो आपको कॉस एक्स को पहले लिख दो ताकि कोई कंफ्यूजन न रहे, माइनस कॉस एक्स इंटू साइन एक्स, ये आंसर आ गया। अब इसके बाद है साइन ए एक्स प्लस बी। तो क्वेश्चन नंबर 3, क्या मैं थोड़ा अपन अच्छा लिख सकते हैं, लेकिन अब मेरे को लगता है यार क्वेश्चन करो, कहाँ तुम ये सजावट में लगे हो। हालांकि तुम लोग को एग्जाम में बस तो सजावट करके लिखनी चाहिए। साइन ए एक्स प्लस बी है ना,
अब ये जाएगा डी डी एक्स ऑफ वाई, ये जाएगा डी डी एक्स ऑफ साइन ए एक्स प्लस बी डी वाई बाई डी एक्स। डी डी एक्स साइन एक्स होता तो क्या लिखते हैं आप, कॉज एक्स। अभी एक्स की जगह पर क्या रहेगा, ए एक्स प्लस बी इंटू, लेकिन अपन को मालूम एक्स नहीं है भाई, ये भी फंक्शन है ए एक्स प्लस बी, चेन रूल अप्लाई कर दिया। तो इससे आंसर आ गया बच्चों आपका डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू कॉस ए एक्स प्लस बी इंटू, यहाँ पर डी डी एक्स एफ वन प्लस एफ टू है, तो ए एक्स का डिफ्रेंशिएशन क्या आएगा, ए इंटू डी डी एक्स ऑफ एक्स। डी डी एक्स एक्स कितना होता है 1 और बी का डिफ्रेंशिएशन 0। तो आपका फाइनल आंसर आ गया डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू ए कॉस ए एक्स प्लस बी, राइट। ये आपका आंसर आ गया।